प्लेन स्केल यानी साधारण मापनी, ये टॉपिक कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से इसको समझा चुका हूँ, इसके ऊपर डिस्कशन भी कर चुका हूँ। इस टॉपिक को छोड़ने का मतलब है इंजीनियरिंग ड्राइंग के एक खास हिस्से पर ध्यान ना देना, उसे नज़रअंदाज कर देना, क्योंकि इस टॉपिक के बाद आप जो टॉपिक पढ़ने वाले हो वो टॉपिक इंजीनियरिंग ड्राइंग के एग्जाम में शायद ही ऐसा कोई ईयर होगा, शायद ही ऐसा कोई वर्ष होगा जिसमें वो ना आया हो। इसीलिए इस प्लेन स्केल के कॉन्सेप्ट को समझना बेहद ज़रूरी है। लास्ट वीडियो में मैंने बात करी थी प्लेन स्केल के कुछ मेन पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के ऊपर में। इस वीडियो में हम ड्राइंग की बात करेंगे और ड्राइंग से रिलेटेड जो 4-5 फैक्ट हैं, जो 4-5 चीज़ें हैं जिनके बिना आप सिंपल स्केल यानी प्लेन स्केल की ड्राइंग को नहीं बना सकते हैं, उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। सो हाय गाइस, दिस इज अनुराग वाशनी एंड यू आर वाचिंग अनुराग लेक्चर्स यूट्यूब चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो गाइस, प्लेन स्केल को समझने के लिए जो पॉइंट्स हैं उनको मैं एक एक करके बारी बारी से आपके सामने लिख देता हूं, उनके बाद मैं आपको उन्हें एक्सप्लेन कर देता हूं। तो ये सारे थे प्लेन स्केल के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जिनके द्वारा आप अपनी प्लेन स्केल या साधारण मापने की ड्राइंग को इजीली बना पाएंगे। तो क्या है इन सारे पॉइंट्स में, ये एक एक करके हम समझते हैं। पहला पॉइंट बताता है मापने की लंबाई, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लेंथ ऑफ स्केल, जिसको हम LOS से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, वो किसके बराबर होती है? निरूपक भिन्न यानी RF, जिसको लास्ट वीडियो में समझा चुका हूँ, और गुणा करते हैं उसमें मापी जाने वाली अधिकतम दूरी, जिसको हम मैक्सिमम लेंथ, और इसको ml से रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक्चुअली LOS होता क्या है ये समझ लेते हैं। देखिए, जब आप कोई स्केल बनाओगे, सिंपल सी बात है, हम यहाँ पे स्केल पढ़ रहे हैं तो हमको कोई ना कोई स्केल बनाना होगा। जैसे कि आप इस तरीके के स्केल को जानते होंगे। तो इस तरीके का जो स्केल होता है ये सिंपल स्केल नहीं है हमारा, ये बस एक आप बोल सकते हो एक ऐसा स्केल है जिसको हम बचपन से यूज़ करते आए हैं, लेकिन इसकी कुछ ना कुछ लेंथ तो है, कुछ ना कुछ लंबाई तो है। उसी प्रकार जो आप LOS निकालते हो, जो LOS निकालते हो, उसका मतलब होता है, उसका काम होता है आप जो स्केल बनाने वाले हो उसकी लेंथ कितनी होगी और उसे कैसे कैलकुलेट करोगे। LOS को इसलिए हम निकालते हैं। ठीक है, उसको निकालने के लिए RF और मैक्सिमम लेंथ की जरूरत हमें होती है। RF क्या है वो हम समझ चुके थे, लेकिन ML क्या है ये अभी तक हमें पता नहीं चला है। ये ML के कॉन्सेप्ट को हम जल्दी समझते हैं। उससे पहले एक चीज यहाँ बताना चाहूंगा कि LOS को सदैव पूर्णांक में लिया जाता है। कैसे? आप जब क्वेश्चन करोगे तो आप वहां पे देखोगे कि कई बार जो वैल्यू आएगी LOS की वो पॉइंट्स में, दशमलव में आएगी। तो आपको क्या करना है, दशमलव वाला मान नहीं लेना है, दशमलव वाली वैल्यू नहीं लेनी है, उसको बढ़ाकर पूर्णांक वैल्यू ही लेनी है, पूर्णांक मान को ही अपनाना है, उसी का यूज क्वेश्चन में करना है। कैसे करना है, क्वेश्चन आने दीजिए, आपको मैं वहां पे क्लियर करूंगा। सेकंड पॉइंट जो यहाँ पे दिखाया गया है, जो बोल रहा है हमसे कि ML को यदि प्रश्न में प्रदर्शित नहीं किया गया हो तो LOS को 14 सेंटीमीटर से 16 सेंटीमीटर के बीच मान लेते हैं। पहले समझते हैं कि ML क्या है। देखिए, क्वेश्चन में आपको एक डिस्टेंस दी जाएगी जो आपको मेजर करनी होगी। ठीक है, अब जो डिस्टेंस आपको मेजर करनी होगी तो दो तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे। पहला क्वेश्चन जिसमें ये बोला होगा कि मैक्सिमम लेंथ या जो मापनी है वो अधिकतम इतनी दूरी माप सकती है। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो वहां पे आपको मैक्सिमम लेंथ क्वेश्चन में ही मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा आएगा, एक टाइप का क्वेश्चन ऐसा होता है जहां ये नहीं बोला जाएगा कि अधिकतम दूरी इतनी मापनी चाहिए इस स्केल के द्वारा, वो बोलेगा कि आपको ये कोई सर्टेन कुछ ना कुछ विशेष दूरी आपको दे देगा कि ये दूरी इस स्केल में दर्शाइए। तो वो दूरी दर्शाने के लिए उस दूरी को राउंड फिगर मान के, राउंड फिगर करके उससे ज्यादा वाली वैल्यू को हम ले लेते हैं
और उस वैल्यू को ही मैक्सिमम लेंथ के रूप में अपना लेते हैं। ये मैक्सिमम लेंथ होती है। और अच्छे से क्वेश्चन में हम जरूर क्लियर करेंगे, बस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहना आप। अब इस बात को समझते हैं कि एमएल और ये जो सेकंड पॉइंट में क्या बोला गया, इसमें बोला गया है अगर क्वेश्चन में एमएल ही ना दिया गया हो, समझ में ही नहीं आ रहा हो एमएल क्या है, और क्वेश्चन बता ही नहीं रहा हो कि एमएल कितना लेना है और किस तरह लेना है, आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला छोड़ दो, डायरेक्ट एलओएस को 14 सेंटीमीटर से 16 सेंटीमीटर के बीच में मान लेना है, जो भी वहां पे कंडीशन अप्लाई होती हो। ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है हमारा कि एमएल को सदैव बढ़ाकर वह पूर्णांक में लिया जाता है। एमएल की जो वैल्यू है कहीं कहीं पे पॉइंट्स में आ रही होगी, कभी आप जब कैलकुलेशन करोगे पॉइंट्स में आ रही होगी, लेकिन आपको पॉइंट्स में ना लेके उसको पूर्णांक में लेना है। जैसे मान के चलो कि कोई वैल्यू 7.4 आ रही है, तो 7.4 नहीं लेना, उसको 8, 9, 10, 12, मतलब जो भी उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको इजी बैठ रही हो, जिससे आपकी मापनी अच्छे तरीके से कम जगह में और साफ सफाई से बन रही हो, वो वैल्यू हमको ले लेनी होगी। चौथा पॉइंट क्या बोलता है हमसे कि एमएल का मान सदैव सेंटीमीटर में लिया जाता है। ध्यान रखना कि एमएल की जो वैल्यू लो आप, वो हमेशा सेंटीमीटर में लो। ठीक है, इस बात पे ध्यान रखना। मीटर में कर दोगे आरएफ गलत निकल आएगी, सॉरी एलओएस आपकी गलत निकल आएगी, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा एमएल को सेंटीमीटर में ही लेना है। फिफ्थ पॉइंट हमारा बोलता है हमसे कि आरएफ की गणना करते समय डीडी व एडी की जो विमाएं होती हैं उन्हें एक समान ली जाती है। कहने का मतलब क्या है, जब आप डीडी और एडी को आरएफ निकालने के लिए फॉर्मूले में रखोगे और आरएफ की कैलकुलेशन करोगे, वहां पे डीडी और एडी की डायमेंशन सेम लेनी है। जैसे मान के चलो आपको कोई डायमेंशन 10 मीटर दे दी होगी और क्वेश्चन 10 मीटर को 1 मीटर मान रहा होगा, तो आपको ऐसा नहीं करना है कि 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर लिखो और 10 मीटर जो एडी की वैल्यू उसको 10 मीटर लिखो। आपको इस दोनों की जो वैल्यू है सेम डायमेंशन में लिखनी है। ध्यान रखना, ये जो दोनों वैल्यू है वो सेम डायमेंशंस में आपको लिखनी होंगी। ठीक है, सेम डायमेंशन में आपको लिखनी है, किसी भी तरह की कोई भूल नहीं करनी है जिससे कि आपका क्वेश्चन, आपकी ड्राइंग गलत हो जाए। कैसे करना है, किस हिसाब से करना है, और इसको मैं आगे क्वेश्चन में क्लियर करूंगा, आप बस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। इसमें एक नोट पॉइंट और होता है कि जो दोनों चीजें होती हैं हमारी डीडी और एडी, इनको सेंटीमीटर में लिया जाता है बेसिकली। ठीक है, अब इन सारे पॉइंट्स का सारांश क्या निकलता है, आपको कोई भी वैल्यू पॉइंट्स में नहीं लेनी है। ध्यान में रखना, चाहे वो एलओएस हो, चाहे आपकी एमएल हो, कोई भी वैल्यू आपको पॉइंट्स में नहीं लेनी है, उसको हमेशा पूर्णांक में लेना है। ठीक है, एलओएस जो आएगी वो भी सेंटीमीटर में आएगी, आपको जो डीडीएडी लेने हैं वो भी सेंटीमीटर में आएंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है आपको। तो अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ और इन सारे फैक्ट्स को क्लियर करते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। सो गाइस, आपके सामने एक क्वेश्चन मैंने गर्मा गर्म परोस दिया है। अब चलिए इस क्वेश्चन पे डिस्कस कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि 1/40 निरूपक भिन्न यानी आरएफ की एक सरल मापनी खींचो जिसमें मीटर तथा डेसीमीटर प्रदर्शित किए जा सके। ठीक है, मेन काम क्या करना है आपको, ये डिस्टेंस मेजर करनी है। क्या बोला गया, 5 मीटर तथा 2 डेसीमीटर की डिस्टेंस की दूरी को प्रदर्शित कीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं इसको बनाने की। तो सबसे पहले आपको कुछ कैलकुलेशन यहाँ पे करनी होगी। आप जब अपनी ड्राइंग शीट पे इसको बनाएंगे तो इस तरीके से लेफ्ट कॉर्नर पर आपको कुछ डायमेंशंस, कुछ चीज़ें यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखानी होंगी छोटी सी, वो मैं इस क्वेश्चन की यहाँ पे सॉल्व करके दिखाता हूँ, उसी तरीके से आपको सॉल्व करनी है। जैसे यहाँ पे निरूपक भिन्न दे रखी है, आपको बस RF डाल के निरूपक भिन्न और लिख देना 1/40 होती है। मात्रक इसका कोई होता नहीं है, आप जानते हैं। जैसा कि दूसरी चीज़, सबसे पहले आप RF दिखाते हो, उसके बाद आप देखते हो मैक्सिमम लेंथ। लेकिन अब आप कहोगे इसमें मैक्सिमम लेंथ तो कहीं बोली नहीं है कि अधिकतम दूरी। इसने हमसे क्या बोला है कि 5 मीटर तथा 2 डेसीमीटर की दूरी, इसको ध्यान में रखना है। 5 मीटर तथा 2 डेसीमीटर, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो मेजर करने की बात बोली गई है 5 मीटर 2 डेसीमीटर। तो अगर मैं यहाँ पे ये समझ लूँ कि मुझे अपनी मापनी 6 मीटर की बनानी है, तो 6 मीटर की मापनी पे क्या मैं इसको नहीं दर्शा सकता हूँ? बिल्कुल दर्शा सकता हूँ। जैसे कि मैंने आपको समझाया था कि 2 डेसीमीटर को हम 0.2 मीटर लिख सकते हैं। तो अगर डेसीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो ये हो गया, और 5 मीटर ये हो गया, तो मेरा 5.2 मीटर ही तो हुआ। तो 5.2 मीटर को क्या मैं 6 मीटर की स्केल पे मेजर नहीं कर सकता हूँ? अरे भाई,
ये मेरे पास 15 सेंटीमीटर की स्केल है, नॉर्मली आप जानते होंगे, बचपन से आपने इसका प्रयोग करा है। क्या इसमें मुझसे बोला जाए कि भाई साहब 11 सेंटीमीटर मेज़र कर दो, तो क्या मैं यहाँ से लेके यहाँ तक 11 सेंटीमीटर मेज़र नहीं कर पाऊंगा? बिल्कुल कर दूंगा। अगर मुझसे बोला जाए कि 11 सेंटीमीटर और सिर्फ 5 मिलीमीटर आपको यहाँ पे मेज़र करने हैं, आप कर नहीं पाओगे? हम बिल्कुल कर देंगे। 5 मिलीमीटर ये रहे यहाँ पे हमारे पास आगे भाई, 11 सेंटीमीटर और 5 मिलीमीटर, तो 11 सेंटीमीटर यहाँ तक, 5 मिलीमीटर यहाँ तक, तो इस तरीके से 11.5 मीटर होता है, जो सेंटीमीटर होता है, जो कि हमने यहाँ पे मेजर कर दिया। वही चीज़ यहाँ समझाई गई है कि 5.2 मीटर को मैं 6 मीटर लंबे स्केल पे दर्शा सकता हूँ। तो हमको क्या करना है कि 6 मीटर लंबा स्केल बनाना है, यानी जो मैक्सिमम लेंथ है हमारी वो हमको 6 मीटर लेनी है। कहने का मतलब है कि जो हमारा 6 मीटर है वो 6 मीटर लंबाई नाप सके, 6 मीटर की लंबाई नाप सके, इतना बड़ा स्केल बनाना है हमको। ठीक है, अब हमारे पास RF आ गया, ML आ गया। हमने याद करो एक फॉर्मूला लिखाया था आपको LOS का, LOS लेंथ ऑफ स्केल, यानी मापनी की लंबाई। हिंदी में भी लिख देता हूँ हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए, मापनी की लंबाई। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते थे। और इसका फॉर्मूला क्या था हमारा? RF यानी निरूपक भिन्न मल्टीप्लाई ML यानी मैक्सिमम लेंथ। तो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया कि जो RF हमारी 1/40 और ML हमारी 6 मीटर। लेकिन यहाँ एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको, जो ML होता है उसको हमेशा सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट करते हैं, बता चुका हूँ आपको। तो इसको क्या हो जाएगा? 600 सेंटीमीटर। भाई 6 मीटर को 600 सेंटीमीटर भी तो लिख सकते हो। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, ये जो मैंने यहाँ पे मैक्सिमम लेंथ का मल्टीप्लाई किया, ये मीटर में ना लेके सेंटीमीटर में लेना है। ठीक है, इस तरीके से। और फिर इससे इसको कैंसिल आउट करोगे तो आपका 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्या चीज़? LOS। इस तरीके से आपको अपनी उस पर ड्राइंग शीट पे कैलकुलेट करके दिखा देना है। लास्ट कैलकुलेशन ये होती है हमारी। अब हम इसके बाद जितना भी काम लेना है वो हम स्केल भैया, हमारी पेंसिल मैडम, और जितनी भी चीज़ें होती है तुम सब जानते हो, सेट स्क्वायर वगैरह, इरेजर, शार्पनर, इनका यूज़ लेते हैं। कैसे यूज़ लेते हैं आओ उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे माना है कि LOS हमारा 15 सेंटीमीटर, ये चीज़ हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो आपको क्या करना है, थोड़ा ऊपर करता हूँ जिससे आपको दिखे, देखिए दिख रहा होगा आपको। आपको क्या करना है, जितनी डिस्टेंस LOS में दी जाती है, सबसे पहले स्केल लो अपना और 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस को इस तरीके से मेजर कर दो। ठीक है, अब क्या करना है तुमको, ये जो 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस ली है आपने, इसके बाद अब आपको यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट का यूज लेना होता है, इसे भी बचपन से यूज करते आ रहे हो, प्रोटेक्टर बोलते हैं इसे। अब क्या करना है, इसके मिडल पॉइंट को यहां रखना है। एक सेकंड में रख देता हूं। ओके, ये अच्छे तरीके से रख दिया गया है। अब आपको दो एंगल मेजर करने होते हैं। पहला एंगल 15 डिग्री पे, दूसरा एंगल 30 डिग्री पे। 15 और 30 रटने की जरूरत ही नहीं है, 15 दूनी 30, एक 15 डिग्री पे, एक 30 डिग्री पे। अब क्या करना है, अब आपको क्या करना है, 15 डिग्री पे इस पॉइंट को मिलाती हुई, ये जो पॉइंट था हमारा, एक लाइन खींचनी है। कितनी लंबाई की? भाई कोई लंबाई भी तो होनी चाहिए। तो इस लंबाई को आपको समझाने के लिए पहले मैं यहाँ पे एक रेंडमली हल्की सी लाइन खींच देता हूँ, हल्की सी, क्योंकि मुझे मिटानी पड़ेगी ये कुछ। ठीक है, अब देखते हैं कितनी लंबी लाइन यहाँ पे खींचनी है। ये जो लाइन हमको यहाँ खींचनी होती है ये डिपेंड करती है ML पे, यानी मैक्सिमम लेंथ, जो कितनी थी, 6 मीटर थी या 600 सेंटीमीटर थी। क्या होता है पहले जरा समझा देता हूँ। हमको यहाँ पे 6 मीटर मेजर करना है डिस्टेंस। अब यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल बात आती है, इसको बहुत ही ध्यान से समझ लो भाई साहब। हमको 6 मीटर की डिस्टेंस मेजर करनी है। अगर मैं 15 सेंटीमीटर को 6 बराबर बराबर भागों में इसकी सहायता से मेजर करूं तो ये मेरा 2.5 सेंटीमीटर आएगा, यानी 2.5। लेकिन ऐसा हो सकता है कि मैं जब 0.5 को मेजर करूंगा, कहीं ना कहीं मेरी पेंसिल आगे पीछे हो जाए और गलती हो जाए मुझसे, तो यानी कि मैं सीधे 2.5 सेंटीमीटर नापने से कुछ ना कुछ यहाँ मेरे से मिस्टेक हो सकती है। तो इसका क्या एक जो सॉल्यूशन निकाला गया, उन्होंने बोला कि 15 डिग्री पे लाइन खींचो। जो भी इस पे वैज्ञानिक लोग थे जिन्होंने इसका इजाद किया, उन्होंने बोला कि 15 डिग्री पे लाइन खींच दो इस तरीके से, और एक तरीका अपनाओ जिससे कि इसके तुम 6 बराबर भाग कर सकते हो। क्या? उन्होंने यहाँ पे लिखा LOS और यहाँ लिख ली अपनी ML,
उन्होंने बोला कि ml, ये ml 6 मतलब ये जो अशून्य अंक है, अशून्य अंक का मतलब जो जीरो ना हो, 6, यहाँ पे भी देखो 6 ही है, इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दोगे तो भी आगे 6 रहेगा। तो उस 6 को लो और उसका टेबल या पहाड़ा इतनी बार पढ़ो कि वो LOS की वैल्यू से या तो बराबर चला जाए या कम रहे। तो हम इसका टेबल पढ़ते हैं। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। ठीक है, अब क्या देख रहे हो भाई साहब, 18 तो ज़्यादा जा रहा है, लेकिन 12 ऐसा है जो इससे थोड़ा थोड़ा मेल खा रहा है क्योंकि इसके करीब है। ठीक है, तो इसके साथ एक रिलेशन यहाँ पे बन जाएगा, यानी अब जो आप 15 डिग्री पे ये लाइन खींचोगे वो कितनी की खींचोगे, 12 सेंटीमीटर की। हर क्वेश्चन में 99% ये ट्रिक आपकी यूज होगी, ये एक ट्रिक है। ठीक है, इस ट्रिक को आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ऐसी सारी इतनी सारी ट्रिक्स आपको इस चैनल पे प्रोवाइड की जाएंगी जो कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बेहद मदद करने वाली हैं। तो जल्दी से इस लाइन को खींच लेते हैं। तो हमको वही काम करना है, 12 सेंटीमीटर की लाइन मेजर करनी है। ये 12 सेंटीमीटर की लाइन मैंने यहाँ तक मेजर कर ली। अब इसको मैं थोड़ी सी डार्क कर लेता हूँ क्योंकि 12 सेंटीमीटर ही मुझे खींचनी थी। ठीक है, और बाकी की जितनी मेरी लाइन है उसको इरेज कर देता हूँ, हो गई। अब क्या करना है, इस पॉइंट को इस वाले पॉइंट से स्केल की सहायता से मिला देना है। तो कुछ ऐसा लगेगा ये, ठीक है, कुछ ऐसा लगेगा। ठीक है, अब क्या करना है, अब आपको स्केल लेना है। थोड़ी सी लाइन तिरछी हो गई है, देखिए इस बार सही बनाएंगे। अरे यार, लगता है कोई बात है। लगता है नोक हमारी थोड़ी भारी हो गई है, इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं। अब पेंसिल नुकीली हो गई, अब खींचते हैं। अब देखते कैसे नहीं होती है। वापस से उसी पॉइंट पे लेके गए और इस तरीके से इसको खींच लेंगे। ठीक है, ये थोड़ी लाइन मिट गई है हमारी, इसको हम सुधार लेते हैं। तो जी भाई साहब, अब आप यहाँ पे दो भाइयों की सहायता लेने वाले हो जो कि आपने बचपन से काफी बार यूज किए होंगे। ये रहे, जिसको आप सेट स्क्वायर भी बोल देते हो, जानते होगे इनको। तो अब आपको इनकी सहायता से और इन स्केल की सहायता से एक रिएक्शन करनी है। देखिए उस एक्शन में आपको क्या करना है, ये जो हमने 12 सेंटीमीटर की लाइन खींची थी इसको 6 बराबर भागों में करना है। 6 बराबर भागों में ही क्यों करना है, इसका भी जवाब दे देता हूं। जो आपकी ml है उसमें ये जो अशून्य अंक होता है, जितने ये अंक होंगे यहाँ पे, जहाँ 6 है, अगर 8 होता या यहाँ पे 4 होता या यहाँ 7 होता तो हम उतने ही भाग करते इस स्केल के। तो इसीलिए ये डिस्टेंस में से जितने यहाँ भाग दे रखे उतने भाग कर लेंगे। कितने कितने के दे रखे हैं, ये नहीं बताया कितने करना है, उसने बोला 6 भाग करो और ये दूरी 12 सेंटीमीटर है। तो जब 12 सेंटीमीटर की दूरी में 6 बराबर भाग करोगे तो 2-2 सेंटीमीटर का आएगा। तो 2-2 सेंटीमीटर पे मार्क कर लेते हैं, पॉइंट्स बना देते हैं बिल्कुल इस तरीके से। पॉइंट्स बन के तैयार। अब क्या करना है, अब आई इन भाइयों की बारी। वही पुराना तरीका, स्केल को, इसको छोटे वाले सेट स्क्वायर को इसके सहारे रखो, देखो यहाँ पे इसके सहारे रखो, और ये जो बड़ा वाला स्केल है इसको इसके नीचे इस तरीके से फंसाएंगे। देखो पहले दिखा देता हूँ, कुछ इस तरीके से। देखो ये लाइन थी, छोटा वाला सेट स्क्वायर ऐसे सेट कर दिया और ये बड़ा वाला सेट स्क्वायर जो है इसके नीचे कुछ ऐसे लगा दिया ताकि स्लाइड करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब छोटे वाले सेट स्क्वायर को ऐसे आगे लेके जाएंगे उस पॉइंट तक जो हमने यहाँ पे ये वाला पॉइंट जो किया था, ठीक है, और यहाँ से लाके इस ऊपर वाली लाइन पे इसको मिला देंगे। ठीक है, इस तरीके से, जिससे क्या होगा, इसके समांतर यहाँ ये पैरेलल लाइन बन जाएगी। देखो इस तरीके से। ठीक है, वही सेम काम आगे करना है, इस सेट स्क्वायर को और आगे लेके जाना है और उन सारे पॉइंट्स पे एक एक
इनके पैरेलल लाइन खींचते जानी है। ओके, इस तरीके से। फिर आगे चले, फिर यहाँ पे फिर आगे बढ़ो, अभी थोड़ा नीचे लेना पड़ेगा, ठीक है। फिर इसको आगे लेके चलो, बहुत सावधानी से करना है ये काम आपको। लाइन अगर टेढ़ी हो गई तो आगे दिक्कत आ जाएगी तुम्हें, ठीक है। जितना ज़्यादा करोगे आपका हाथ साफ होगा इसमें, तो अपनी प्रैक्टिस इस पर जारी रखनी है आपको, ठीक है। तो यहाँ से ये काम हो गया, इसको 6 भागों में डिवाइड करने का, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये आपका जो 30 डिग्री पे आपने पॉइंट लगाया था प्रोटेक्टर से, उसी टाइम पे जहाँ आपने 15 डिग्री पे पॉइंट लगाया था, आपको वापस से उसी पॉइंट पे इसके जीरो वाले सिरे को रखना है स्केल के, और इस 30 डिग्री वाले पॉइंट से मिलाते हुए 20 मिलीमीटर की एक लाइन खींचनी है, यानी 2 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर यानी 20 मिलीमीटर की लाइन खींच देनी है। और इस वाले पॉइंट को यहाँ मिलाना है इस वाले पॉइंट से, ठीक है। नीचे वाले से मत मिला देना, गलत हो जाएगा। इससे मिलाना ऊपर वाले से, ऐसे लेके चलो और यहाँ पे कुछ इस तरीके से मिला दो। अब क्या करना है, वही काम, ये हमारा 20 मिलीमीटर का था, इसके 10 भाग करेंगे हम, 10 भाग करने हैं, ध्यान रखना। तो 20 मिलीमीटर के 10 भाग करोगे तो एक भाग 2 मिलीमीटर का, तो 2-2 मिलीमीटर पे पॉइंट लगाते हैं। तो ये हमारे पॉइंट्स लग चुके हैं। फिर वही काम करना है सेट स्क्वायर का, और इस वाली लाइन के समांतर इसको रखना है, ये जो बाद में खींची थी, ऊपर वाली नहीं, नीचे वाली, इसके बराबर ऐसे रखो। बड़े वाले सेट स्क्वायर को इसके नीचे लगाओ और ऐसे हर एक पॉइंट से मिलाते हुए ऊपर वाली लाइन से देखो इस तरीके से लाइन करते चलो, ठीक है। तो जल्दी से करते हैं। ओके, ये यहाँ पे 10 भाग हो गए हमारे। अब क्या करना है, ये जो हमारी मेन लाइन थी, इस मेन लाइन के ऊपर 6 मिलीमीटर का एक छोटा सा लाइन बना लेना है इस तरीके से, 6 मिलीमीटर का, ठीक है। वही काम इधर करना है, 6 मिलीमीटर का लाइन ऊपर की तरफ, ये देखिए, ये हमने कर लिया। अब इस लाइन के दोनों सिरों को, दोनों लाइंस के जो सिरे हैं, इनको आपस में जोड़ देना है, ठीक है। कुछ इस तरीके से देख सकते हो। और ये जितने सारे पॉइंट मिले हैं, 6 पॉइंट यहाँ तक और उसके बाद ये 10 पॉइंट, इनको ऊपर वाली लाइन से मिला देना है परपेंडिकुलरी, यानी लंबवत। देखिए, बहुत ही सावधानी से करना है ताकि कोई भी गलती आपसे ना हो और एग्जाम में आपको पूरे मार्क्स मिले। आप इस पर जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपके लिए उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि आपका हाथ उस पर साफ हो जाएगा। और आप जानते हो, जब हम हाथ की सफाई सीख जाते हैं तो हम उसका में परफेक्ट हो जाते हैं। तो कुछ इस तरीके से धीरे धीरे शुरुआत जब आप करोगे तो आपका हाथ धीरे धीरे चलेगा, लेकिन जैसे ही आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, आप टाइम कम में ही स्केल को इजीली बना पाओगे। तो पहले ये नहीं देखना है मुझे या हमें कि हम कितने टाइम में इसको बना रहे हैं, हमको ये देखना है कि क्या हम इसको सही बना रहे हैं। और सही बना रहे हैं तो बनाते रहिए, कुछ दिनों बाद, कुछ समय बाद आप उसमें मास्टर हो जाओगे और उसको जल्दी बना लोगे। तो इस तरीके से हमारी स्केल बनी, ठीक है। अब यहाँ पे हमको कुछ चीज़ें दर्शानी होती हैं, जैसे यहाँ पे हमको कुछ पॉइंट्स को मेजर करना होता है। जैसे कि हम यहाँ से लिखना शुरू करते हैं 0, हमेशा 0 वाला पॉइंट यहाँ आएगा, यहाँ से नहीं आएगा, यहाँ से 0, उसके बाद 1, ज़्यादा बड़ा भी नहीं लिखना, ज़्यादा छोटा भी नहीं लिखना, लगभग 3 mm की हाइट में लिखना है, 2, 3, 4 और ये 5, ठीक है, इस तरीके से। अब आपको यहाँ पे 2 चीज़ें दर्शानी होंगी।
आपको क्या करना है, ये जो आपकी नीचे वाली लाइन होती है, यहाँ से हल्की सी एक लाइन खींचो और इससे लगभग लगभग 3 सेंटीमीटर में लाइन खींच लो और यहाँ लिख दो डेसीमीटर। जो मैंने आपको अल्फाबेटिक लेटर्स में सिखाया था उस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। डेसीमीटर, इधर आप लिख दोगे मीटर, ठीक है। ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना, ज़्यादा छोटा नहीं लिखना है, डेसीमीटर और मीटर। उसके बाद यहाँ से देखो, ये जो चीज़ मैं अभी आपको बता रहा हूँ ये एक दर्शाने वाली चीज़ है जो कि आपको मार्क्स कटने से बचाएगी। आपकी मेन स्केल तो ये है, ये वाली, ये आपकी कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जिनको आपको पूरा करना होता है ताकि आपको मार्क्स आपको अच्छे तरीके से मिले। यहाँ हम लिखते हैं LOS, यानी ये जो लेंथ की, ये जो लंबाई ली थी, लेंथ ऑफ स्केल, उसको वो जितनी मेज़र की थी 15 सेंटीमीटर ली थी, तो उसको लिख देते हैं। अब हम हमारे यहाँ पे मेन काम क्या आता है, क्वेश्चन में हमसे बोला था कि 5 मीटर तक 2 डेसीमीटर की डिस्टेंस को यहाँ मेज़र कीजिए आप, तो वही काम करेंगे हम। कैसे मेज़र करेंगे, यहाँ से कहेंगे। अब देखिए, यहाँ मीटर और डेसीमीटर लिखने का मेरा मतलब क्या था, यहाँ मीटर लिखा है, इसका मतलब क्या है कि इस जीरो से इधर आप जो बढ़ोगे वो मीटर में डिस्टेंस मेजर करोगे, और इधर डेसीमीटर लिखने का मतलब क्या है, अब जीरो से इधर बढ़ोगे तो डेसीमीटर मेजर करोगे। अब चूंकि मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ लिख देता हूँ, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, सही है। तो जब ये खाना 1 मीटर का था, ये खाना 1 मीटर का था, ये खाना 1 मीटर का था, ये भी 1 का, ये भी 1 का, ये भी 1 का, कैसे होगा, हमने ये 12 सेंटीमीटर की जो लाइन की थी 30 डिग्री 15 डिग्री पे, इसके 6 भाग किए थे 2-2 सेंटीमीटर का, और इसके पैरेलल उसको यहाँ कनेक्ट किया और उसको इस तरीके से पैरेलल लगा दिया, यानी इसके समांतर समान दूरी पे ये लाइनें होती आ रही हैं जो कि समान दूरी पर इन लंबाइयों को काटेंगी, यानी ये सही में एक समान दूरियां होंगी, यानी जो डिस्टेंस इसके बीच की होगी, इसके बीच की होगी, वही डिस्टेंस यहाँ होगी। यानी अब इस 1 मीटर के मैंने कितने भाग किए, 10। देखो, ये जो 30 डिग्री पे लाइन की थी, यहाँ पे मैंने 10 खाने किए थे, गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 खाने हो गए मेरे। तो यहाँ 10 खाने किए थे, इसका मतलब क्या है कि 1 मीटर के 10 पार्ट कर दिए, तो एक पार्ट कितने का हो गया, 1 डेसीमीटर का, क्योंकि 1 मीटर में 10 डेसीमीटर यानी 10 खाने, तो एक खाना 1 डेसीमीटर के बराबर। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो अब 5 मीटर और 2 डेसीमीटर कैसे मेजर करोगे, यहाँ से अब तुम आगे चलोगे तो इधर से 5 मीटर नापो इधर की तरफ, 1 2 3 4 5, यानी 5 मीटर यहाँ आ रहा है, तो यहाँ से एक लाइन ऊपर की तरफ इस तरीके से ले लो। अब यहाँ से 2 डेसीमीटर पीछे, अब चूंकि ये सारे डेसीमीटर में हैं, 1 डेसीमीटर 1 डेसीमीटर, एक सारे डेसीमीटर हैं और 1 डेसीमीटर के, तो ये जीरो वाला पॉइंट है न्यूट्रल, ये इधर से 2 डेसीमीटर आगे की तरफ, इधर की तरफ मुझे मेजर करना है। तो देखो, 1 खाना आगे बढ़ूंगा तो 1 डेसीमीटर, 2 खाना आगे बढ़ूंगा तो 2 डेसीमीटर, और 2 डेसीमीटर पे इस तरीके से इस लाइन पैमाने को रखते हुए लाइन खींच दूंगा और इन दोनों लाइन्स को आपस में मिला दूंगा, ठीक है। बीच में कुछ गैप छोड़ दूंगा दिखाने के लिए कि डिस्टेंस कितनी है, और यहाँ लिख दूंगा 5 मीटर 2 डेसीमीटर। ये आपको लगभग 4 से 5 mm की डिस्टेंस में लिखना है। मैं यहाँ लिख देता हूँ 4 से 5 mm की डिस्टेंस में, ये जो इसकी ऊंचाई है इसे 4 से 5 mm होनी चाहिए, उसमें आपको ये लिख देना है। एक मतलब कि इधर से 2 mm ऊपर, इस वाली लाइन से 2 mm नीचे, और इस तरीके से 2 लाइन खींचे, उसके बीच में जो मैंने यहाँ लिखा था इस तरीके से बना दीजिएगा, ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी इसलिए मैं इसे नहीं बना रहा हूँ, ये आपको हाथ साफ करना है, ठीक है। इस पर बना के आपको देखना है, और एरो बना दीजिए। गारंटीड आपके इसमें एक भी मार्क्स नहीं कटेंगे, आप अगर इसको अच्छे तरीके से बनाएंगे और सफाई का भी बेहद तरीके से ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक चीज़ और यहाँ मेज़र करते हैं, जो है हमारी RF। इस तरीके से RF लिख के जितनी होती है हमारी 1/40 थी उसको लिख देते हैं, और उसकी डिस्टेंस होती है करीबन 5 mm, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ ऊपर की साइड मैंने यहाँ पेन चला दिया तो इसलिए जगह नहीं मिल पा रही है, थोड़ी सी वो हो गई है, आप थोड़ा सा
कॉपरेट कर लेना। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। सो मिलता हूं आपसे एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।